हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज, क्या आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं? तो आज है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का डे 1 और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। जैसे कि मुझे दवाइयाँ लेनी है, तो इस तरह के सेंटेंस यदि आपको बनाना नहीं आता है, यदि आपको नहीं पता है कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंस आसानी से बनाना सीख जाएंगे। और ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि यदि आपको बेसिक ग्रामर नहीं आता है तो न तो आप इंग्लिश लिखना सीख पाएंगे, न बोलना सीख पाएंगे और न ही पढ़ना सीख पाएंगे। तो इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सभी के लिए बेसिक ग्रामर आना बहुत ही आवश्यक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1 है कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में करना है या फिर करना पड़ता है, यानी कि कोई काम आपको मजबूरी में करना है या फिर करना पड़ता है, तो वैसे सेंस में हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। जैसे कि आपको बोलनी है कि मुझे जाना है, यानी कि आप जाना चाहते नहीं हैं, मजबूरी में आपको जाना है, तो वैसे सेंस में हम यूज करेंगे हैव टू या फिर हैज टू। तो देखिए, यहाँ पे हैव टू का यूज होगा आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आप ये बोले कि मुझे जाना है या फिर आप ये बोले कि मुझे जाना पड़ता है, दोनों सेंटेंस सेम बनेगा, आई हैव टू गो। नेक्स्ट है उसे जाना है, तो उसे के लिए यहाँ पे हैज हो जाएगा, ठीक है, हैज टू हो जाएगा ही हैज टू गो। या फिर उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। दोनों सेंटेंस सेम है, देख सकते हैं कि उसे जाना है आप बोले या फिर उसे जाना पड़ता है, दोनों सेंस में हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं कि कब हमें हैज टू का प्रयोग करना है और कब हमें हैव टू का प्रयोग करना है, क्योंकि दोनों का मतलब है करना है कोई काम आपको या फिर कोई काम करना पड़ता है। अब देखिए, रूल नंबर 2 है कि जब आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो आप हैज का प्रयोग करेंगे, यानी कि हैज टू का, ठीक है। और जब आपका सब्जेक्ट दे, यू, वी एटसेट्रा, यानी कि ही शी इट नेम के अलावा कोई और सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि दे, यू, वी, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे आपको हैव टू का प्रयोग करना है। जैसे कि उन्हें खाना बनाना पड़ता है, दे हैव टू कुक फूड, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दे है, तो दे के साथ क्या यूज होगा, हैव टू का यूज होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हैव टू हो जाएगा, ठीक है। उसे, अब यहाँ पे देखिए उसे है, तो उसे के लिए ही होगा और ही के साथ क्या आएगा, हैज टू आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हैज का प्रयोग होगा ही के साथ, तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू कुक फूड। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि ही हैज टू कुक, ठीक है, कुक भी हो सकता है और कुक फूड भी हो सकता है। आप यहाँ पे फूड को अवॉइड भी कर सकते हैं और फूड को यहाँ पे रख भी सकते हैं, दोनों तरीके से आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। देखिए, नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है कि जब आपका सेंटेंस निगेटिव हो तो आप किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा और सेंटेंस यदि निगेटिव है तो वहाँ पे आपको डू और डज का प्रयोग करना है, ठीक है। डू डज के साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, उसके बाद हैव टू आएगा। अब देखिए, जब आप सेंटेंस में टू और डज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हैज टू नहीं आएगा, इसमें केवल हैव टू का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे नहीं खेलना है, आई डू नॉट हैव टू प्ले। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई डोंट हैव टू प्ले। डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डोंट, जो कि स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होता है। स्पोकन इंग्लिश में हम डोंट का ही यूज ज़्यादा करते हैं और रिटर्न इंग्लिश में डू नॉट का आप देखेंगे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है उसे नहीं खेलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के साथ डज का प्रयोग होगा, ही डज नॉट हैव टू प्ले। अब यहाँ पे डज नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में डजंट भी बोल सकते हैं, ही डजंट हैव टू प्ले। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डजंट का यूज हुआ है और यहाँ पे डोंट का यूज हुआ है, तो सेम वही रूल है जो कि आपने रूल नंबर 2 में देखा यहाँ पे कि, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए रूल नंबर 2 में आपने क्या देखा कि जब आपका सब्जेक्ट ही,
शी इट नेम हो तो इसके साथ हम हैज टू का प्रयोग करते हैं। और जब आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई हो यानी कि ही शी इट नेम के अलावा कोई और सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से रूल नंबर 3 में भी आपको समझना है कि जब आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ आप डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डजंट का यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो डजंट का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसके अलावा इन चारों सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट आ जाता है जैसे कि दे, यू, वी एटसेट्रा, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट हो सकता है तो वहाँ पे आपको डू का प्रयोग करना है। जैसे कि आपने रूल नंबर यहाँ पे 3 में देखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 में आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के साथ डज नॉट का प्रयोग हुआ है या फिर आप डजंट बोले। और यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या प्रयोग हुआ है, डोंट का प्रयोग हुआ है या फिर आप इसे डू नॉट बोले, दोनों तरीके से सही है। तो आप समझ गए कि सब्जेक्ट यदि आपका ही शी इट नेम हो तो डजंट का प्रयोग होगा और इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे आप डोंट का प्रयोग करेंगे। कब, जब हमारा सेंटेंस निगेटिव है तब। देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4 है कि यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव का हिंदी में मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें आएगा सबसे पहले आपके WH फैमिली के वर्ड्स आ जाएंगे जैसे कि यहाँ पे देखिए वाई है, इसके अलावा और भी जैसे कि व्हाट है, वियर है, वेन है, तो ये सभी WH फैमिली के वर्ड्स हैं तो ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा डू और डज, देन आएगा सब्जेक्ट, देन हैव टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका WH फैमिली का वर्ड, सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद डू और डज आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे भी डू और डज का प्रयोग हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो डज का प्रयोग होगा और बाकी के सब्जेक्ट के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, डू का यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ डू का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, वट डू यू हैव टू, उसके बाद आएगा हैव टू, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सी, कहना का होता है सी। ठीक है, उसे कहाँ जाना है, कहाँ के लिए वेयर होता है, वेयर डज। अब यहाँ पे देखिए डज आया है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, उसे के लिए ही होता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही के साथ डज का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट ही आया है इसलिए। उसके बाद आएगा हैव टू, देन गो। अब इसमें भी आपको केवल हैव टू का ही प्रयोग करना है, हैज टू इसमें नहीं आएगा। जब हैज टू का प्रयोग कब करना है, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो। ठीक है, लेकिन निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, जहाँ पे डू और डज का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे आपको केवल हैव टू का प्रयोग करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 है, ये सबसे लास्ट रूल है, इसमें आपको सारे प्रकार के सेंटेंस बता दिए हैं। तो देखिए 5 है कि जब आपका सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो तब आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा WH फैमिली के वर्ड, जैसे कि यहाँ पे वाई दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, उसके बाद डू और डज आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको केवल नॉट लगा देना है। जैसे कि आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा, तो इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव जुड़ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। बाकी की जो स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव वाला ही रहेगा। उसके बाद हैव टू आ जाएगा, इसमें भी आपको हैज टू नहीं प्रयोग करना है, हैज टू का प्रयोग केवल पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, हैव टू और हैज टू दोनों का। उसके बाद आ जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको वहाँ क्यों नहीं जाना है, तो देखिए यहाँ पे क्यों है तो क्यों के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड गलती से टाइपिंग हो गई है, तो देखिए हो जाएगा वाई डू यू नॉट हैव टू गो देयर, आपको वहाँ क्यों नहीं जाना है, उसे खाना क्यों नहीं खाना है। ठीक है, वाई डज ही, अब यहाँ पे भी देखिए डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो डज आया है और यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो डू आया है। ठीक है, वाई, अब डू और डज का प्रयोग कहाँ होगा ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए वाई डज ही नॉट हैव टू ईट फूड, यानी कि उसे खाना क्यों नहीं खाना है। देखिए यहाँ पे भी आपको डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं डोंट। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं वाई डोंट यू हैव टू गो देयर, यानी कि आपको वहाँ क्यों नहीं जाना है, वाई डोंट यू हैव टू गो देयर। डोंट का भी प्रयोग कर सकते हैं और डजंट के जगह पे, डज नॉट के जगह पे डजंट भी
बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस है जो कि आपको होमवर्क में करके यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है मुझे दवाइयाँ लेनी है, तो ये बनेगा आई हैव टू टेक मेडिसिन। दवाई खाने के लिए या फिर दवाई लेने के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे दवाइयाँ खानी है अगर यहाँ पे रहता तब भी बनता आई हैव टू टेक मेडिसिन, और यहाँ पे है मुझे दवाइयाँ लेनी है तो ये भी बनेगा आई हैव टू टेक मेडिसिन। आई हैव टू ईट मेडिसिन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि दवाइयाँ हम पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, बीमारी को दूर करने के लिए खाते हैं, तो वहाँ पे हम ईट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ईट हम खाना खाने के लिए ईट का यूज करते हैं। कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, खाना जैसे कि कोई भी चीज़ हम पेट भरने के लिए या फिर अपनी इच्छा के अनुसार खाते हैं, तो वहाँ पे हम ईट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बीमारी को दूर करने के लिए हम दवाई ले रहे हैं। ठीक है, तो लेने के लिए क्या होता है, टेक का प्रयोग होता है, तो टेक मेडिसिन होता है। ठीक है, ईट मेडिसिन नहीं होगा। मुझे दवाइयाँ खानी है या फिर मुझे दवाइयाँ लेनी है, दोनों बनेगा कैसे, आई हैव टू टेक मेडिसिन। अब आपको 2 सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि मुझे दवाइयाँ नहीं लेनी है, ये कैसे बनेगा, और उसे दवाइयाँ नहीं लेनी है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका चेंज है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो इन दोनों सेंटेंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कब हमें हैज टू का प्रयोग करना है, कब हैव टू का प्रयोग करना है, और यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो हम किस तरह से बनाएंगे। कोई भी यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर योर कमेंट्स। So that's all for today. See you in the next video. Don't forget to like and share this video. Keep practicing, keep learning.